प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। जैसा कि विदित है कि अपन ने इससे पहले पढ़ा था प्रशासनिक विधि में नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। आज का अपना टॉपिक है कि प्रशासनिक विधि क्या है, प्रशासनिक विधि का परिचय, प्रशासनिक विधि क्या है, इसका विकास कैसे हुआ। तो चलो करते हैं शुरुआत। प्रशासनिक विधि सार्वजनिक विधि की वह शाखा है जिसका प्रमुख संबंध शासन के विभिन्न अंगों के संगठन, शक्तियों, कर्तव्यों, अधिकारों तथा दायित्वों से है। इसका प्रमुख उद्देश्य है प्रशासन के अनुचित तथा अवैध कार्यों पर नियंत्रण रखना। प्रशासनिक विधि की परिभाषा प्रकृति, क्षेत्र तथा विषय वस्तु की व्याख्या के विषय में अनेक प्रयत्न संतोषजनक नहीं है, क्योंकि अधिकांश विधि शास्त्रियों ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं। कुछ परिभाषाएं तो बहुत ही अधिक विस्तृत हैं और कुछ अत्यंत संकीर्ण अर्थ में हैं। एक विधि शास्त्री ने सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन जो है जेनिंग्स का मत है कि प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि है। वह प्रशासनिक पदाधिकारियों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करती है। सरल भाषा में प्रशासनिक विधि को प्रशासनिक पदाधिकारियों की शक्ति का विज्ञान कहा जा सकता है। प्रशासनिक पदाधिकारियों की शक्तियों का अध्ययन निम्न 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। विधायी, न्यायिक और कार्यपालिका। प्रश्न ये उठता है कि विधायी क्या है। व्यवस्थापिका, जैसे कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा को व्यवस्थापिका कहते हैं। इनका प्रमुख कार्य है कानूनों का निर्माण करना। इनका प्रमुख कार्य है कानूनों का निर्माण करना। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी, भले ही संसद हो या किसी भी स्टेट में, भले ही विधानसभा हो, ऐसी कोई कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती जो कि मूल अधिकारों को कम करती हो, छीनती हो। ये ऐसा कोई कानून बनाता है मूल अधिकारों को छीनता हो, कम करता हो, तो वह शून्य घोषित कर दी जाए। कार्यपालिका, जो कि व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है। अब है प्रशासनिक विधि का उद्देश्य। प्रशासनिक विधि का मुख्य उद्देश्य है प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण के तरीके प्रदान करना। मतलब प्रशासनिक विधि का प्रमुख कारण ये है कि प्रशासन किन किन प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है। इन शक्तियों के प्रयोग में प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते हैं। प्रशासन की शक्तियों पर कौन कौन सी सीमाएं हैं। प्रशासन के अवैध तथा अनौचित्यपूर्ण कार्यों के संबंध में कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं। मतलब जिन विशेष बातों पर प्रशासनिक विधि में बल दिया जाता है वे है कि प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग को लोकहित के विरुद्ध होने से बचाना। मतलब जो प्रशासनिक पावर है उनका जो प्रयोग किया जा रहा है लोकहित, जनहित के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। लोकहित के विरुद्ध होने से बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर क्या है कि प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग, की प्रशासन की जो शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग न हो और उनका प्रयोग विधि शासन के अनुरूप होना चाहिए, विधि शासन के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, विधि शासन के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करना है। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा विवादों का न्यायपूर्ण ढंग से निपटारा करना। नागरिकों के अधिकारों व हितों की सुरक्षा करना, कि भाई नागरिकों के जो अधिकार हैं उनके हितों की सुरक्षा करना भी इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रशासनिक अधिकारियों को जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनाना, नागरिकों को समुचित उपचार प्रदान कराया जाना, विशेषकर जबकि उनके विधिक अधिकारों की अवहेलना प्रशासनिक कार्यों द्वारा होती है। मतलब प्रशासनिक विधि का प्रमुख जो उद्देश्य है वो प्रशासनिक अधिकारों पर जो कि नियंत्रण के तरीके प्रदान करता है। मतलब जो भी प्रशासन क्या है कि जैसे जैसे लोक कल्याण का, राज्य का विकास हुआ, विस्तार हुआ, वैसे वैसे सरकार के पास कार्यों की भरमार हो गई। मतलब प्रशासन किसी भी
प्रशासनिक विधि का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि प्रशासन पर नियंत्रण करना, कि उनकी जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उनका दुरुपयोग न हो, जनता के प्रतिकूल न हो, जनता के हित में हो, जनता के अधिकारों की सुरक्षा करना, उनको सही ढंग से लगवाना। इसके सिवा भी एक अपन कह देते हैं कि जो प्रशासनिक विधि है, इसका मतलब किस प्रकार से क्या नियंत्रण किया जाए। जो कि न्यायिक नियंत्रण है, न्यायपालिका है, वो मतलब ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो कि मूल अधिकारों को छीन करता हो, कम करता हो। और यदि ऐसा कोई कानून बनाता है तो वो बिल्कुल शून्य घोषित कर दिया जाता है। चलो, मैं आशा करती हूँ कि अब आता प्रशासनिक विधि के क्षेत्र की किसको क्या है। प्रशासनिक विधि के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जैसे प्रशासनिक निकायों का अध्ययन, जैसे वेज बोर्ड है, केंद्रीय राजस्व बोर्ड है, जांच आयोग है, सलाहकारी बोर्ड, टैरिफ आयोग आदि। प्रशासनिक अधिकारियों के न्यायिक कर्तव्यों का अध्ययन, उदाहरण औद्योगिक न्यायाधिकरण, आयकर पुनर्विचार न्यायाधिकरण इत्यादि के कार्यों का अध्ययन। अब क्या है कि प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग पर उपचार, रेमेडी, क्या क्या उपचार उपलब्ध है। जैसे कि रिट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। और ठीक उसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, जो कि अपन आगे जाकर इसका विस्तृत रूप से सभी रिटों का अध्ययन करेंगे। जैसे परमादेश है, उत्प्रेषण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है आदि लेख जो कि जारी किए जाते हैं। प्रक्रिया संबंधी गारंटी और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। केंद्र तथा राज्य सरकार का अपने प्राधिकारियों द्वारा की गई संविदा संबंधी तथा कर्तव्य संबंधी दायित्व। लोक निगम, प्रशासनिक अभिकरणों की विधि निर्माण करने की क्षमता, जिसके अंतर्गत प्रत्यायोजित विधान भी आता है। शक्तियों के दुरुपयोग की स्थिति में न्यायिक नियंत्रण के माध्यम से उपचार प्रदान किया जाना। ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। प्रशासनिक विधि क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रशासनिक विधि का विकास क्यों हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आपके ये अच्छे से समझ पाए होंगे कि प्रशासनिक विधि क्या है। इसी सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।